एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसे कि आज है 12 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, बात करेंगे लेक्चर की। लेक्चर जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए जिसकी भी आप प्रिपरेशन करते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम करेंगे सबसे पहले क्विक रिविजन, जो कि होगा 11 जुलाई से रिलेटेड, एंड टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे जो कि आज से रिलेटेड होंगे, यानी कि 12 जुलाई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी के बारे में हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा। ओके, ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। और इसी लेक्चर में मैं आप सभी से वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप सभी को करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन आज का। और इस सेशन में आप सभी को पता चलेगा कि किस राज्य में दिमाग खाने वाला जो अभिमा है उसकी वजह से एक लड़के की मौत हो गई है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, और आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है मॉर्निंग में हम सब बिल्कुल जय हिंद जय भारत के साथ ही अपने सेशन को और दिन की शुरुआत करते हैं। और थॉट ऑफ द डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फैक्चुअल बात भी कही गई है। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं थॉट ऑफ द डे। तो आज आप सभी के सामने है जो थॉट, वो है डू नॉट प्रेयर फॉर एन इजी लाइफ। okay, prayer for the strength to endure a difficult one, means of that ki do not prayer of for any easy life। आप जो है आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो। ओके, आप सिर्फ क्या करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो कि जिससे एक कठिन जीवन जो है आपका वो क्या बन जाए, आसान हो सके। तो ये जो विचार है ये है ब्रूस ली जी के। तो ये विचार मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो याद रखिएगा, ऐसे ही होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ को आसान बनाना है, बल्कि ये होना चाहिए कि चाहे कितना भी कठिन जीवन हो उस कठिनाई को हम पार कर सकें। ओके, एंड अब हम करेंगे यहाँ पे जल्दी से क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो पी वासुदेवन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ये काम किया है, जो कि जन आरोग्य योजना के तहत बात की गई थी कि जिसमें बीमा कवर की राशि जो होती थी 5 लाख थी, अब उसी को बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। कहां पर? गुजरात में। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय जोड़ी है प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों जोड़ी ने भी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है, जो कि है प्रियांश और अवनीत कौर, जो कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है फिफ्थ, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है, किसे नियुक्त किया है? तो सेयाव कुमार सिंह को अभी हाल ही में एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? आर्यन नेहरा ने। ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने अपने नाम स्वर्ण पदक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है, गूगल डूगल ने किस देश के साथ त्योहार का ताना बाता का जश्न मनाया है? तो जापान का ये जो त्योहार है, जिसका सेलिब्रेशन भी किसने किया है? गूगल डूडल ने किया है। नेक्स्ट है एथ क्वेश्चन, किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए एनईएसएल के साथ समझौता किया है? तो इंडियन बैंक ने अभी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ,
हाल ही में यूएनएचआरसी ने इसे जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो वृंदा ग्रोवर को अभी हाल ही में यूएनएचआरसी के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। अगर आप सभी को इन सभी जो तो हम लोग अभी क्विक रिवीजन कर रहे हैं, अगर इन्हीं सभी क्वेश्चनों को डिटेल में समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। तो फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव लाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो यूएई के साथ अभी फ्रांस में स्वच्छ ऊर्जा के लिए तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए उसके साथ वो सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने किया है क्विक रिवीजन एंड अब करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट, जो कि है 12 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली Prime Minister Narendra Modi has encouraged wildlife friendly highway project in which state? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का अनावरण उद्घाटन कर दिया है। सो चलिए अब कर लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये उदंती वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर भी गुजरेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। वहीं यहाँ पे बात करें कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल है यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर। और राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंद जो है यहाँ के कौन है? गवर्नर है। तो ये मेन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो याद रखिएगा कि ओके। एंड अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हाँ, ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज ताइवान अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द थर्ड ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर? तो अभी हाल ही में भारत ने किस शहर में तीसरे ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा कर दी है? तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी मुंबई। तो अभी हाल ही में भारत ने जो है मुंबई शहर में तीसरे ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की बात की गई है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TECC। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ। तो ताइवान ने भारत में मुंबई शहर में तीसरे ताइपे कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। ताइवान आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली और चेन्नई में भी मौजूद है। वहीं सांस्कृतिक केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। तो मेन याद रखना है, जो अभी मुंबई शहर में जो ताइवान का जो आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोला जा रहा है वो तीसरा है। इससे पहले नई दिल्ली और चेन्नई में भी खोला जा चुका है। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे समझेंगे ताइवान के बारे में। तो ताइवान की जो राजधानी है वो क्या है? ताइपे है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो नवादा है। तो याद रखिएगा। और यहीं पे एक आप सभी के लिए नोट है, तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का सबसे पहला देश भी कौन बना है? ताइवान बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में कौन सा देश है जिसने कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली जॉइन द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप? तो अभी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ओके, तो भारत जो है अभी हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल होने वाला देश बन चुका है। तो आइए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो भारतीय संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में चैंपियन समूह में शामिल हो गया है। GCRG की बात करें यहाँ पर की स्थापना जो है 2022 में हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना और वैश्विक प्रतिक्रिया का संबंध में करने के लिए की गई थी। वहीं GCRC के लिए लक्ष्य और फोकस की बात करें तो क्या है? इसकी स्थापना जो की गई थी, मेन फोकस इसलिए रखा गया है इसकी स्थापना में कि खाद्य सुरक्षा को हम कैसे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और ऊर्जा, वित्त
परस्पर जोड़ने के संकटों को संबोधित करने के लिए की गई है। तो याद रखिएगा GCRC के बारे में, यानी ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में भी भारत अब शामिल हो चुका है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2022 में, और इसका जो मेन जो फोकस था वो किस पे रहने वाला है? खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त के तत्काल वैश्विक मुद्दे को संबंधित करने पर। ओके, यानी विश्व में जितनी भी प्रतिक्रिया हो रही है, चाहे वो वातावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके खाद्य से संबंधित हो या ऊर्जा से संबंधित, तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में जो टॉपिक है उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, आई मीन की फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री द मार्क रूट हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो अभी कौन से देश के हैं प्रधानमंत्री जो कि है मार्क रूट, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यही है मार्क रूट जो कि है नीदरलैंड के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मार्क रूट। इन्होंने ही अभी हाल ही में अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो चलिए अब यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो यहाँ समझते हैं, यूरोपीय देश है नीदरलैंड, जो कि प्रधानमंत्री मार्गरेट ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मार्गरेट की बात करें तो उनके पास जो है देश के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड रहा है। वहीं मार्क के जो इस्तीफे के बाद इस साल के आखिरी में होंगे आम चुनाव। जब तक बात की गई है कि तब तक नई सरकार चुने जाने तक जो रूट है वही कार्यवाहक पद पर बने रहेंगे, यानी आम चुनाव जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक प्रधानमंत्री के पद से तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो कार्यवाहक के रूप में वहां पे काम करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स की बात करें तो ये इसकी जो कैपिटल है, राजधानी क्या है? तो एम्स्टर्डम है। ओके, यहाँ की मुद्रा करेंसी क्या है? मुद्रा है, तो ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौन सा देश जो है 2024 तक G20 की अध्यक्षता करेगा? यानी 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? इस साल तो हम कर रहे हैं, यानी कि 2023 में भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले कौन कर रहा था? तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत से पहले 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? अब 2023 में हम कर रहे हैं, यानी भारत, और 2024 में कौन करेगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ब्राजील। यानी कि हाल ही में अभी ये तो पहले से फिक्स होता है। तो आप सभी के लिए मैं G20 के ऊपर जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली, उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि G20 क्या है, G20 में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए यहाँ पे कि 2024 में जो है G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करने वाला है 2024 में। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य यूपी ने प्रोफेसर, हाल ही में यूपी ने हो गए, यहाँ से आप इसे इग्नोर कीजिएगा। किस राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो रिसेंटली विच स्टेट हैज इनकरेज्ड द रिटायरमेंट एज फॉर प्रोफेसर टू 65 ईयर्स? तो अभी हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा है जिसने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ा दी गई है, 65 वर्ष कर दी गई है? तो कौन सा स्टेट है इन 4 ऑप्शन में से? तो करेक्ट ऑप्शन डी, यानी जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में रिटायरमेंट एज के ऊपर फैसला लिया गया है प्रोफेसर्स के लिए, जो कि 62 ईयर्स से बढ़ाकर अब 65 कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में, तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त की आयु जो है 62 वर्ष बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। हालांकि सरकार ने जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने पर रोक लगा दिया था, इसलिए अब दोबारा से इसके ऊपर फैसला लिया गया है, अब बढ़ाकर कर दिया गया है 65 वर्ष। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, और यहाँ के गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th है। कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन कनाडा ओपन 2023? तो जो आप जिनकी इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है लक्ष्य सेन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है। यानी कि लक्ष्य सेन ने जो है अभी हाल ही में कनाडा ओपन 2023 में मैन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो चलिए
तो चलिए बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो लक्ष्य सेन जो है अभी हाल ही में कनाडा ओपन 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं राष्ट्रीय मंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, जो कि भारत के लक्ष्य सेन ने मौजूदा ऑल इंग्लैंड चैंपियन चीन के ली सी फेंग यानी कि जो विश्व नंबर में 10 नंबर पर आती हैं, सीधे गेमों में आते हैं, जिन्हें 21, 18 और 22, 20 से हराकर कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। लगभग एक साल बाद लक्ष्य सेन का यह पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है लेने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओके, फिर आता है कि यह जो है विश्व में 19वें नंबर पर है। लक्ष्य सेन की जो रैंकिंग है वो कितने नंबर की है? 19वें नंबर पर आते हैं। 2023 का ओपन जो है 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक कैलगरी कनाडा में आयोजित किया गया था। ओके, राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के लक्ष्य सेन ने मौजूदा ऑल इंडिया चैंपियन, जिनका नाम है चीन के ली सी फेंग है, ओके, जो कि टैन टॉप में आते हैं, वहीं सीधे गेमों में 21, 18 से हराकर कनाडा ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। यह लक्ष्य का बात करें तो लक्ष्य का दूसरा बात करें कि अगर कि ये जो लक्ष्य जी का जो है ये BWF जो है वर्ल्ड टूर जो है ये इनका दूसरा है। वहीं 500वां खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। इन्होंने इससे पहले जनवरी 2022 में इंडिया ओपन भी जीता था। वर्तमान में दुनिया में 19वें नंबर के खिलाड़ी हैं और राउंड ऑफ 32 में विश्व के चौथे नंबर के थाईलैंड के कुनु लावातु टीडीसेन को और सेमीफाइनल में दुनिया के 11वें नंबर के जापान के कोटो निशिमेतो को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो ये याद रखिएगा, बेसिक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th है। हाल ही में एडेगर रिकीविक्स ने किस देश में समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द एडेगर रिकीविक्स इन एज अ गे प्रेसिडेंट? तो हाल ही में जो एडेगर हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि लातीविया। तो लातीविया के हैं एडेगर। इन्होंने ही अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, जो कि ये क्या है? समलैंगिक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है एडेगर रिकीविक्स, जो कि लातीविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो बात कर ली जाए यहाँ पे, तो एडेगर वेले की बात करें यहाँ पे तो डाइचे वेले जो कि DWU की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 49 ईयर के हैं एडेगर रिकीविक्स। इन्होंने लातीविया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रीय प्रमुख और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय रिकीविक्स ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ लातीविया के समर्थन को बरकरार रखने की कसम भी खाई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 9। हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द इंडिया मैंगो फेस्टिवल आम रस बीन इनकरेज रिसेंटली? तो अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो मैक्सिको तो होगा भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में अभी भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किया गया है। तो बताइए आप सभी लोग कि आप में से कितने लोगों को आम जो है बहुत ज्यादा पसंद है? तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो आम खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो आप सभी भी बताइएगा कि आप सबको कौन कौन से फ्रूट आपके फेवरेट है, जो बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, अब बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो रूस में भारत के राजदूत हैं पवन कपूर और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाकर दिनेश प्रताप सिंह ने मैक्सिको में भारतीय आम महोत्सव आमरस के उद्घाटन किया है। सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्सिको। ओके, तो याद रखिएगा, आमरस का जो अभी भारतीय आम महोत्सव आमरस है वो कहाँ पर हुआ है? मैक्सिको में हुआ है। ओके, तो इस दौरान राज्य मंत्री ने लोगों को उत्तर प्रदेश के आमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है मैक्सिको में। वहीं महोत्सव में रूसी नागरिकों को उत्तर प्रदेश के आमों के विभिन्न किस्मों जैसे कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मलिका का स्वाद लेने का भी मौका मिला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके,
बात करेंगे जो कि है लास्ट क्वेश्चन है 10 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, 10 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिमाग खाने वाला अबीमा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो माइंड ईटिंग प्राइड हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ अ बॉय इन विच स्टेट रिसेंटली। तो बहुत ज्यादा सचेत रहने वाली बात है आप लोगों के लिए कि दिमाग खाने वाला जो अबीमा है उसकी वजह से एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई है। तो किस राज्य का है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी केरला। तो केरला का है ये जो केस आया है। तो दिमाग खाने वाला जो अबीमा होता है वो वाटर के थ्रू जो है पानी में होता है वो, और वो हमारे नाक या फिर मुंह से हमारे माइंड में वो ऐसे प्रवेश कर जाता है और पूरी तरीके से हमारे माइंड को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है। तो आइए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात कर लें। केरल में एक 15 साल के बच्चे की अबीमा से होने के कारण संक्रमण के कारण मौत हो गई है। अबीमा का नाम की बात करें तो नेगलेरियो फाउलेरी है, जो कि बात करें कि इसे बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रेन ईटिंग अबीमा कहा जाता है। तो ब्रेन ईटिंग अबीमा के कारण ही अभी हाल ही में 15 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ओके, जो कि केरल राज्य से संबंधित है ये केस। ओके, तो अब बात करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग में जाकर ये अबीमा ब्रेन टिश्यूज को नष्ट कर देता है, जिससे जो हमारा माइंड है वो हमारा काम करना बंद कर देता है। इस अबीमा से होने वाले इन्फेक्शन को प्राइमरी अमीबिकी मेनिंगोफिनियोसाइटिस कहते हैं। तो याद रखिएगा इस बारे में। ओके, एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से। एंड आप सभी के लिए था कि आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, वीडियो क्वेश्चन, तो जो कि हमने आपसे वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि अनंत महेश्वरी। ओके, एंड अब बात करेंगे यहाँ पे डे ऑफ द वर्ड। तो डे ऑफ द वर्ड का जो आज का वर्ड है वो क्या है, मेंस्ट्यूड। मेंस्ट्यूड का मतलब होता है सौम्यता या फिर नम्रता। सौम्यता, नम्रता, इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि होता है मर्दाना। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं मनुस्मृति। तो ये कुछ वर्ड है। ओके, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसकी जो मीनिंग है, द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग जेंटल, या फिर बोल सकते हैं आप इसे मेकनेस या फिर टिमनेस। मतलब होता है इसका कि सौम्य होने की गुणवत्ता, या फिर अवस्था बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अधीनता। तो याद रखिएगा यहाँ पे। ओके, आप सभी को क्या करना है, मेंस्ट्यूड वर्ड के ऊपर आप सभी को मेक द सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है। और आपको आज का सेशन कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का आपको सेशन कैसा लगा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ाई कीजिएगा। ओके, बाय गाइज एंड टेक केयर।